Alkaloid, one of the important class of a natural product, right? And it is medicinally very, very useful. It is medicinally very, very useful. Now, if we talk about alkaloid, one of the important alkaloid is quinoline, right? You can see here, this is one of the important alkaloid and this is called quinoline, right? तो क्विनोलिन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्कलॉइड है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आल्सो. इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आल्सो, राइट? तो इसमें क्या है, ये जो एल्कलॉइड होता है, इट इज वेरी फेमस, राइट? बिटर एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? ये एंटी मलेरियल ड्रग की फॉर्म में यूज होता है, राइट? क्विनोलिन जो होता है दैट इज यूज एज एंटी माइक्रोबियल, राइट, सॉरी, एंटी मलेरियल ड्रग. ये क्या होता है? एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है एंड इसे आइसोलेट किया गया फर्स्ट टाइम फ्रॉम सिनकोना बार्क, राइट? सिनकोना बार्क एक प्लांट है, सिनकोना, राइट? उसकी बार्क से इसे फर्स्ट टाइम क्या किया गया? आइसोलेट किया गया, राइट? तो क्विनोलिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम सिनकोना बार्क, राइट? एंड इट इज ए बिटर एंटी मलेरियल ड्रग. इट इज ए बिटर एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? तो आजकल कॉमर्शियली इस एंटी मलेरियल ड्रग को कहां से लिया जाता है, कहां इसका हाई प्रोडक्शन होता है? तो इट इज इन जावा, राइट? तो जावा जो कंट्री है वहां पे इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और कॉमर्शियली यहीं से इसको क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है, राइट? तो इट इज बिटर एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? मलेरिया के लिए बहुत अच्छी ड्रग्स होती है, राइट? और आजकल आपने सुना भी होगा, समटाइम पीपल इन इनिशियल स्टेज में जो लोग यूज कर रहे थे कोरोना में, राइट? तो ये मेडिसिन वहां भी ये कंपाउंड यूज हो रहा था, क्विनोलिन, राइट? नाउ आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन, राइट? तो यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर. Nitrogen, because you people already know nitrogen is a basic requirement of alkaloid, right? So you can see there are two nitrogen, one nitrogen here and second nitrogen here, right? And rest of the, you can see rest of the, this is one part of compound, right? Here naphthalene like, right? This is pyridine, right? And two benzene like connected, here methoxy group, secondary alcohol, and here you can see vinyl group unsaturated, and then you can see CH2, 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 CH, CS, right? 6-membered ring. So this is actually the structure of quinoline. This is actually the structure of quinoline. Now next important point, how do we analyze the structure of quinoline, right? How do we analyze the structure of quinoline by different types of chemical reaction? So you can see here, right? First of all, as I already told, there are so many types of groups, right? वहां पे बहुत सारे types के groups हैं. तो when we start, तो you can see कैसे करके start करेंगे, एक एक करके जो भी groups हैं उनकी analysis करनी है. For example, there are two, वहां पे क्या है? दो क्या है? टर्सरी नाइट्रोजन है. यू कैन सी देयर आर टू टर्सरी नाइट्रोजन एटम, राइट? तो वहां पे टर्सरी नाइट्रोजन एटम है. हाउ डू वी कंफर्म दैट? द प्रेजेंस ऑफ टू टर्सरी नाइट्रोजन एटम, right? So you can see if this compound quinoline react with methyl iodide, right, or two molecules of methyl iodide, then they convert into diquaternary salt, because two tertiary nitrogen, so they convert into diquaternary salt, right? तो डाइक्वाटर्नरी साल्ट क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर आर टू टर्सरी नाइट्रोजन, राइट? तो बाय दिस रिएक्शन वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टू टर्सरी नाइट्रोजन, वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टू टर्सरी नाइट्रोजन, राइट? तो क्विनोलिन में दो टर्सरी नाइट्रोजन होते हैं. कैसे करके हम कंफर्म करते हैं? जब उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? मिथाइल आयोडाइड से कराते हैं, राइट? तो व्हेन क्विनोलिन रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड और टू मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड, then they convert into diquaternary salt, right? So this is the reaction. Now after that, next point, right? There is a double bond. You know, there is one double bond. I already told there is one double bond, right? So how do we confirm that? Either by their reduction or reaction with H2 or by reaction with Br, right? You know, when CH double bond CH2 react with Br2, right? तो ब्रोमीन टेस्ट होता है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या करते हैं? ब्रोमीन टेस्ट करते हैं. तो when we add one molecule of bromine, then they give addition reaction and disappear their color, right? तो उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा. ब्रोमीन टेस्ट आपको पता ही होगा, right?
तो ब्रोमीन टेस्ट हम कर सकते हैं फॉर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ओलिफाइन और फॉर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड, राइट. अदर वन, राइट, यू कैन रिड्यूस दैट, आप उसे रिड्यूस भी कर सकते हो व्हेन दे रिएक्ट विद H2 कन्वर्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, राइट. तो इन दिस वे by addition reaction you can confirm presence of olefine, right, presence of olefine or double bond. Now after that, next one, that double bond actually part of vinyl, right. वो जो डबल बॉन्ड है वो किसका पार्ट है, विनाइल ग्रुप का पार्ट है. तो यू कैन सी हियर CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन ऑक्सीडाइज, राइट. जब विनाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, राइट. तो व्हेन यू ऑक्सीडाइज विनाइल group, right, in presence of strong oxidizing agent like potassium permanganate, potassium dichromate or HNO3, right, so then they convert into COH and HCOH, right. तो एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा, राइट. एक आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा और दूसरा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, राइट. तो इन दिस वे वी कंफर्म देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ विनाइल. In this way you confirm there is a presence of vinyl group, right. So when you oxidize, right, vinyl group, then they convert into formic acid and then they convert into formic acid and second carboxylic acid, formic acid and second carboxylic acid, right. So this is the point also. Now after that you can see next point, there is secondary alcohol also, right. There is one secondary alcohol also, CHOH, it means secondary alcohol also. There is one secondary alcohol also, right. So how do we confirm there is a secondary alcohol? You people already know when we oxidize secondary alcohol, जब हम secondary alcohol को oxidize करते हैं तो वो कार्बोनिल कंपाउंड या कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता है, राइट. तो CHOH जो होता है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है, राइट. CHOH जो होता है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है and it means the number of hydrogen reduce, right. You can see H24 to H22, right. H24 to H22. Why the number of hydrogen remove? Because CHOH convert into C double bond, right. तो जो आपका सेकेंडरी एल्कोहल है वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया या कीटोन में कन्वर्ट हो गया. इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन आवर क्विनोलिन, राइट. तो हमारे क्विनोलिन में इट मींस सेकेंडरी एल्कोहल है, राइट. तो इन दिस वे वन बाय वन स्टेप, राइट. There is one methoxy group also. There is one methoxy group also. How do we confirm there is a methoxy group? Because when we apply heat and react our quinoline with hydrogen iodide, then CS3I, methyl iodide, then methyl iodide remove out, right. So because methyl iodide remove out होता है, because methyl iodide remove होता है and हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक OH ग्रुप आ जाता है, तो then we confirm there is a methoxy group also, right. तो इसमें एक methoxy ग्रुप भी है, right. कैसे करके कंफर्म होगा? when we react this compound with hydrogen iodide, राइट. जब हम इस कंपाउंड की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे एट हाई टेम्परेचर, राइट. तो देन दे गिव मिथाइल आयोडाइड एंड एल्कोहल, राइट. तो दिस इज अदर वन रिएक्शन फॉर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, राइट. फॉर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, राइट. तो दीज आर द पॉइंट, राइट. मिथॉक्सी ग्रुप, सेकेंडरी एल्कोहल, डबल बॉन्ड, विनाइल ग्रुप, राइट, एंड क्वाटरनरी अमीन, राइट. तो यू कैन सी, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट. जो इंपॉर्टेंट, एक तो ये विनाइल ग्रुप था, ये कंफर्म हो गया. एक डबल बॉन्ड है, ये कंफर्म हो गया. डबल बॉन्ड एंड विनाइल both are confirmed. Then this point, right, here it is secondary alcohol, it is also confirmed. There is methoxy group, it is also confirmed. There is two tertiary amine on nitrogen, right, it is also confirmed, right. So these things are clear, these things are clear on the basis of these types of reaction, right. तो ये रिएक्शन होगी. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, राइट, और ज्यादा अगर आपको क्लियर करना है स्ट्रक्चर, राइट, तो देन इफ यू डू कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यू नो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज वेरी फेमस फॉर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, राइट. अगर आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बहुत फेमस होता है, राइट. तो इफ यू डू कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ योर क्विनोलिन कंपाउंड, राइट, तो देन दे कन्वर्ट इनटू दीज टू कंपाउंड, क्विनोलिनिक एसिड एंड मार्क्विनिन, राइट. दो कंपाउंड में वो डिसोशिएट होता है, उसके डिग्रेडेशन होते हैं. दो कंपाउंड, एक क्विनोलिनिक एसिड और दूसरा मार्क्विनिन, राइट. तो दिस क्विनोलिन, राइट, आफ्टर डिग्रेडेशन और
by controlled oxidation convert into quinolinic acid and meroquinene, right? First and second compound. The molecular formula you can see C11H9 and NO3 and C9H15 and NO2, right? So this is molecular formula of these two compounds, right? Now after that you can see, when we talk about first compound, when we talk about quinolinic acid, right? So how we can distinguish their structure? So first there is, वहां पे सबसे important क्या, there is a COH group. There is a COH group. How do we confirm there is a COH group? Carboxylic acid, right? So you know, when the compound react with soda lime, right? जब compound क्या होता है, soda lime से react करता है. When compound react with soda lime, right? NaOH, right? And we apply heat also, right? तो then क्या होता है, जो आपका COOH होता है वो H, यहाँ पे actually जो आपका क्विनोलिक एसिड है इसमें यहाँ पे COH होता है. अब ये COH यहाँ से रिमूव होकर के ये CH हो जाता है, राइट? एंड दे कन्वर्ट इनटू मिथॉक्सी क्विनोलाइन, राइट? तो मिथॉक्सी क्विनोलाइन, फॉर्मेशन ऑफ मिथॉक्सी क्विनोलाइन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन योर क्विनोलिक एसिड, राइट? क्विनोलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है. when we react quinolinic acid with soda lime, right, then release carbon dioxide gas and they convert into methoxyquinoline, right? It confirm the presence of COH group, right, in our compound. Now second, right, if we oxidize this compound, अगर हम इस compound को oxidize करते हैं तो then they convert into pyridine 2,3,4 tricarboxylic acid, right? तो pyridine इसमें है, there is a pyridine. How do we confirm there is a pyridine? Because when we oxidize this compound, then they convert into pyridine 2,3,4 tricarboxylic acid. It means ये जो है COH as it is रहेगा, right? ये COH जो है यहाँ पे जो था वो as it is रहेगा, and it convert into COH and this also convert into COH. यहाँ पे इसका complete degradation हो जाएगा, यहाँ पे इसका complete क्या हो जाएगा, degradation. And then they convert into pyridine 2,3,4 tricarboxylic acid. Now after that next one, actually if here COH, then this is our compound, right? Now next point क्या है, presence of methoxy group. There is presence of carboxylic acid, there is presence of methoxy group, there is presence of pyridine, right? It is confirmed by this reaction, right? तो आपका ये कंपाउंड है, यहाँ पे COH है. If they react with hydrogen iodide, then removal of CH3I, right? It confirm there is a methoxy group, right? कि इसमें क्या है, methoxy group है. And when the reaction with soda lime, right? So then CO2 will remove out and they convert into hydroquinone, right? They convert into hydroquinone, right? So this is for confirmation of methoxy group. So there is methoxy group, there is pyridine ring, there is carboxylic acid. All these points are clear about this compound. Now after that next part or second compound is meroquinene, right? So you can see this is other part, right? Meroquinene, right? So what about this compound? What about the molecular formula of this compound? C9H15NO2, right? C9H15NO2, that is molecular formula of your second part, right? Or your second compound. Now you can see this is the structure, right? Here CH2NH, right? Tertiary amine, right? Then CH2, then CH connected with CH double bond CH2, right? Here CH2, COH, right? So this is our compound. Now, how do we clear about this structure, right? There is a vinyl group, there is COH group, there is a tertiary, right? So you can see, right? First, presence of secondary amine, right? So here, because NH, so it is secondary amine. The presence of secondary amine, how do we confirm there is a secondary amine, right? Because when they react with nitrous acid, they give nitrosoamine, right? तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है सेकेंडरी अमीन, तो नाइट्रोसोअमीन देता है. दे गिव द डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोसोअमीन, राइट? तो यहाँ पे सेम होता है. यू कैन सी इट इज अ सेकेंडरी अमीन, राइट? एक्चुअली पहले ये क्या था, टर्सरी अमीन था, मैंने पहले कहा था. बट दिस कार्बन कनेक्टेड विद दिस नाइट्रोजन, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से कनेक्ट था.
then it is a tertiary, right? Then it is a tertiary amine. But now this is secondary amine, right? Because there is only 2 carbon connected with nitrogen, right? केवल 2 ही carbon nitrogen से connected है, एक hydrogen है, तो then it is a secondary amine, right? तो secondary amine है, how do we confirm that? When they react with nitrous acid, right? तो जब वो nitrous acid से HNO2 nitrous acid से रिएक्ट होता है तो H2O रिमूव आउट हो जाता है एंड देन दे कन्वर्ट इनटू नाइट्रोसोअमीन डेरिवेटिव। उसके बाद क्या कर देता है, नाइट्रोसोअमीन डेरिवेटिव्स को दे देता है, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या है, सेकेंडरी अमीन है। सेकेंड, देयर इज COH ग्रुप। COH ग्रुप है, कैसे करके पता करेंगे? आइदर आप इसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराइए, इफ दे रिएक्ट विद सोडा लाइम देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ COH ग्रुप, राइट? सेकंड क्या कर सकते हो आप इसकी एल्कोहल से, इफ यू रिएक्ट दैट विद एल्कोहल देन फ्रूटी स्मेल कम, राइट? तो अगर आप इसकी एल्कोहल से रिएक्शन करोगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी, राइट? एस्टर की प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगी, राइट? वहां पे एस्टर है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा, राइट? देयर इज ए एस्टर, इट इज कंफर्म, राइट? तो वहां पे एस्टर है, ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कुछ रिएक्शन से, राइट, फॉर इलेबोरेट, राइट? नेक्स्ट वन, देयर इज ए डबल बॉन्ड, वहां पे एक डबल बॉन्ड है, इथिलीन एक डबल बॉन्ड है वहां पे, राइट? तो हाउ डू वी कंफर्म दैट? बाय रिडक्शन रिएक्शन, राइट? H15 H17 में कन्वर्ट हो जाएगा। When H15 convert into S17, it means there is one double bond, right? Because you know unsaturated जो compound होते हैं वो addition reaction के बाद saturated compound में convert होता है, double bond single bond में convert। Now next point, right? Presence of vinyl group, वहां पे vinyl group है, because you know vinyl group क्या होता है, जब विनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मिक एसिड निकलता है। तो प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप कंफर्म व्हेन दिस कंपाउंड, दिस मार्क्विन, राइट, व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो HCOH क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, राइट? फॉर्मिक एसिड अलग हो जाता है। तो इससे पता चलता है इसमें क्या है, विनाइल ग्रुप है, राइट? तो आप देखो ये जो मार्क्विन है, मार्क्विन है, जब इसका ऑक्सीडेशन, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर CH2 NH CH2CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH2CO। तो ये मार्क्विन है, राइट? इसका आपने ऑक्सीडेशन किया बाय पोटेशियम परमैंगनेट, राइट? तो देन दे कन्वर्ट इनटू दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड, राइट? तो यहाँ पे SCOH अलग हो जाएगा और ये सिनकोपोनिक एसिड बन जाएगा, सिनकोपोनिक एसिड, COH इधर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2COH, राइट? तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप की प्रेजेंस भी आपको कंफर्म हो जाती है, राइट? तो इन दिस वे यू कंफर्म अबाउट प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप, राइट? इन दिस वे यू कंफर्म अबाउट प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप, राइट? नाउ आफ्टर दैट फर्दर, राइट, आफ्टर दैट अगर आप इसके बाद फर्दर आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो। आफ्टर दैट इफ यू डू देयर ऑक्सीडेशन, राइट, इसके बाद अगर फिर से आप इसका क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, राइट? तो देन आफ्टर ऑक्सीडेशन, राइट, यू कैन आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, सिनकोपोनिक, राइट? आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव लायोपोनिक एसिड, क्या दे देता है, लायोपोनिक एसिड दे देता है, सिनकोपोनिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव लायोपोनिक एसिड, राइट? और जब ये लायोपोनिक एसिड दे देता है, राइट, तो यू कैन सी अबाउट लायोपोनिक एसिड। लायोपोनिक एसिड में देखिए क्या हो गया, आपका एक जो CH2COH था वो किस में कन्वर्ट हो गया, COH में कन्वर्ट हो गया, दैट कन्वर्ट इनटू COOH, राइट? या इस साइड का COH एज इट इज है, CH2 एज इट इज है, NH आप देखिए एज इट इज, राइट? तो दिस इज अबाउट लायोपोनिक एसिड, ये किसमें, लायोपोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, राइट? सिनकोपोनिक एसिड जो है वो लायोपोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, राइट? एंड इट कंफर्म, राइट, कि यहाँ पे CH2 राइट? तो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आप देखिए इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, राइट? फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद इस तरह का कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी बेस। अब आपको सेकेंडरी बेस की प्रेजेंस के बारे में, इफ यू वांट कंफर्म अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी बेस, तो देन यू कैन गिव दीज रिएक्शन। अब आपको ये सारी रिएक्शंस देनी, राइट? तो आप देखिए मार्क्विन, जब मार्क्विन की HCl, मार्क्विन मींस पहला कंपाउंड, जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है मार्क्विन है, व्हेन दे रिएक्ट विद HCl एट 240 डिग्री सेल्सियस, देन दे गिव दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड, राइट? इससे पता चल जाता है कि इसमें सेकेंडरी बेस है, राइट? सिनकोपोनिक एसिड when react with H2SO4, when we apply heat, then they convert into this types product. Lioponic acid when react with KOH, then they give isomer, right?
हेक्सा हाइड्रो सिनकोनिक एसिड, राइट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट, राइट, दीज प्रोडक्ट कंफर्म, दीज प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंफर्म करते हैं देयर इज